नमस्कार, हर हर महादेव। पुंडीर भगत मंथन की तरफ से आप सभी लोगों को नमस्कार एक बार फिर से। भक्तजनों, हमने जो कलयुग के बारे में बताया था, आप सबको ही पता है। जो हमने मंथन किया था और जो ये समाज में आज जो चल रहा है, आप सबको पता है। तो एक श्लोक आता है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके मां गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अब ये क्या है? अभी आपने नवरात्रों की भी पूजा की होगी। ये क्या है? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। ये कौन है? ये माँ गौराई तो है, आरखा नाम ना। शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके माँ गौरी नारायणी नमस्तुते। तो क्या होता है कि जितने भी हमारे जो नवरात्रों में आप पूजा करते हो, तो पहले भी मैं कह चुका हूँ कि ये गौरी माँ पार्वती के ही रूप हैं। अब आपको ये देखना है कि पूजा का क्या हिसाब किताब है, क्या विधान है, ज्ञान क्या है, दान क्या है। देखिए, ज्ञान क्या है। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती ने ज्ञान कब दिया था? और ये ज्ञान है क्या? सबसे बड़ा दान क्या है इस धरती पे? अभय दान। अभय का मतलब भय ना हो। ये भय मैं आपको सबसे पहले दिन से यही कह रहा हूँ कि दान है क्या और ज्ञान है क्या। सबसे बड़ा ज्ञान क्या क्या मिला हमें मिला श्रीमद् भागवत। ये क्या है? ये अभयदान है। ये अभयदान क्या है? आप जानते हो, राजा परीक्षित को जो श्राप मिला था, तो उनको भय से मुक्त करने के लिए, अब वो तो स्वयं देखिए, राजा परीक्षित जो है स्वयं कृष्ण जी के अंश अवतार हैं। आप पता करना किसी से। और सुखदेव जी जो हैं वो स्वयं जो है शिव जी के अंश अवतार हैं। क्योंकि इस कथा को ना तो सुनने का और ना समझाने का किसी के पास ताकत नहीं है। इसलिए माता पार्वती ने ये कथा कहाँ करवाई? आपको पता, अमरनाथ में। अब अमरनाथ में जो है अभयदान किसको देना था? यही हमको देना था। अगर आप अभी तक ये सोच रहे होंगे कि इससे श्रीमद् भागवत से, जैसे मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि क्या है इसमें यार, पूजा होती रहती है। ये अभयदान है। जैसे आपको इस धरती पे कोई भी मनुष्य आया हुआ है, कोई भी प्राणी है, तो एक दुख और सुख। दुख क्या है? ये दुख जब आता है तो इसको हमें मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो, हमें जो है इसको अपनाना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जो है हमारे जो पाप हैं, पाप कर्म जो है कटते हैं। तो इन पापों से मुक्ति के लिए हमें ये काम करने पड़ते हैं। और उसको स्वीकार करने से, इसको हम, जब कोई कष्ट होता है तो ये कर्म के अनुसार होता है। अब इसको हमने दूर करना है, तो दूर कैसे करेंगे? इस समय पे हमें बहुत लोग जो है राह भटक जाते हैं। इस समय में संयमित होके इन दुखों का जो है लेके हमें परमात्मा के चरणों में जाना चाहिए। हे परमात्मा, आपने जो हमारे कर्म के अनुसार जो दुख दिए हुए हैं, हम इसको भोगने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब ये हम आपकी शरणागत हैं, हमें आप अपने चरणों में लीजिए और हमारी बुद्धि सद्मार्ग पर चले, ऐसे हम कामना करते हैं। और हमें अपने चरणों में रखें। क्योंकि जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, दुख लगता है, तो आदमी कई ऐसे काम करता है जिससे वो
दुख और बढ़ता है, न कि घटता है। इसके मैं पहले भी आपको संदर्भ दे चुका हूँ। और दान क्या है, ज्ञान क्या है, और ज्ञान क्या है सबसे बड़ा, आपको किससे लेना चाहिए। मैं आपको, मैं कौन होता हूँ आपको ज्ञान देने वाला, लेकिन जो वेदों में लिखा हुआ है सबसे बड़ा ज्ञान है। अगर किसी को ज्ञान देना है आपने, तो वेदों की तरफ बताइए, वेदों की तरफ जाइए। इससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बिना वेद के आप में आगे नहीं चल सकते हो। सारा ज्ञान वेदों में भरा पड़ा है। और जो श्रीमद् भागवत है, ये भयमुक्त करने के लिए आप जो इस योनि में आए हो, इस योनि को एक जैसे माता पार्वती ने किया था कि ये क्या, इसको समझना, इसका अंत क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, हम क्यों आए हैं। जब तक आपकी समझ में ये बातें नहीं आएंगी, तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। और अगर आपको दान देने की इच्छा है, तो सबसे बड़ा दान है ज्ञान। और किसी को भयमुक्त करना है, तो उसका एक ही दान है, वो है श्रीमद् भागवत के चरणों में जाना। और अगर आप सही में, ये मैंने आज तक कभी नहीं बोला ऐसा, लेकिन आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अगर इस वीडियो को अपने माध्यम से सिर्फ 9 लोगों को दीजिए, और एक आप हो गए 10 जिन तक ये पहुंची नहीं है, तो आपका जो ये नवरात्रा का वो है व्रत, ये आपका सिद्ध हो जाएगा। ये हम गारंटी देते हैं। और किसी से पूछ लेना, जब आप एक व्यक्ति को भी सद्मार्ग पर लाने की कोशिश करते हो, तो सबसे बड़ा ज्ञान, ध्यान और पूजा पाठ सबसे बड़ा यही है। हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। और 9 लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। हर हर महादेव। निर्भगत मंथन की तरफ से आप सभी लोगों को फिर से हर हर महादेव।